आप सभी को नमस्कार। जैसा कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज में आज माननीय योगी जी की सरकार की कैबिनेट बैठक हुई है और उसमें कई फैसले लिए गए हैं और उन्होंने पूरे कैबिनेट के मंत्रियों के साथ जाकर के गंगा जी में डुबकी भी लगाई और उन्होंने कुंभ स्नान करने के बाद अपनी कैबिनेट बैठक को आयोजन किया। और कुंभ में जाकर के उन्होंने डुबकी लगाने के साथ साथ आप देख सकते हैं फोटो में कि योगी जी की और उनके मंत्री सभी कुंभ में स्नान गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जिसमें अपने सरकार के तमाम विभागों की योजनाओं को उन्होंने रखा है और शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को भी इसमें आशा और विश्वास था कि वो भी उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। लेकिन शिक्षा मित्रों की व्यवस्था को लेकर के या बेसिक शिक्षा के किसी भी फैसले को लेकर के सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। इसलिए शिक्षा मित्र कतई निराश और हताश ना हो। आने वाले समय में शिक्षा मित्रों की भी समस्या का समाधान सरकार अवश्य करेगी। आप सभी साथी बिल्कुल चिंतित न रहें और किसी भी प्रकार के अवसाद में न जाएं, क्योंकि अभी बेसिक शिक्षा का मुद्दा सरकार ने इस कैबिनेट में नहीं रखा था। इसलिए शिक्षा मित्र निदेशक अपने धैर्य के पूर्वक आगे की रणनीति को तय करें, क्योंकि सरकार शिक्षा मित्रों को हर कैबिनेट में निराश कर देती है। लगातार शिक्षा उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों के पदाधिकारियों से विशेष निवेदन है कि अब आप बहुत दिनों से शिक्षा मित्रों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सफलता अब तक हाथ नहीं लगी है। आदेश सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसफर का हुआ है। वह आदेश ट्रांसफर तो हो सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिति जब तक शिक्षा मित्रों की मजबूत नहीं होती है तब तक शिक्षा मित्र निराश और हताश ही रहेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप ऐसी ठोस रणनीति बनाएं जिसमें सरकार को लगे कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं को सुना जाए और सरकार दबाव में आए। ऐसे संगठनों को जो है शिक्षा मित्र लगातार साथ देते चले आ रहे हैं, जो शिक्षा मित्रों के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पा रही है। शिक्षा मित्रों की आर्थिक स्थिति को जब तक सरकार मजबूत नहीं करेगी तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। और लगातार हर कैबिनेट में शिक्षा मित्र आशा और विश्वास के साथ पूरी आस लगा लेता है कि आज शिक्षा मित्रों का भला होगा, आने वाले दिनों में भला होगा। लेकिन ऐसे कितने दिन आए 2017 से अब तक शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान सरकार नहीं कर पाई है। ये कटु सत्य है कि संगठनों ने लगातार प्रयास किया है, लेकिन ऐसा उग्र आंदोलन नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से शिक्षा मित्रों ने धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी है। ये भी बड़ा ही विडंबना है कि शिक्षा मित्र ऐसा कौन सा पाप करके आए हुए हैं जो शिक्षा मित्रों के लिए शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर के सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं ले पाई। केवल और केवल ट्रांसफर का आदेश को लेकर के शिक्षा मित्रों के बीच 2017 से अब आ पाए हैं। उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र 10,000 रुपए में अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर रहा है, आज तक किसी मंत्री और किसी विधायक या किसी भी राजनेता ने आज तक शिक्षा मित्रों की समस्याओं को नहीं देखा। जमीनी हकीकत पर जब आकर के देखें तो शिक्षा मित्र एक शिक्षक की भांति बेसिक शिक्षा के नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य को संभालने का काम करता है। वहीं आज शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने कुछ नहीं सोचा। क्या सोचना भी चाहिए कि कितने दिन हो गए लगातार 10,000 शिक्षा मित्र अवसाद के चक्कर में खत्म भी हुए हैं। न ही सरकार ने उनके लिए कोई संवेदना भरे शब्द बोले हैं, न ही कोई उनके लिए कोई एक आर्थिक मदद की है, और उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है और शिक्षा मित्र रिटायर तक होने लगे हैं, खाली हाथ अपने घर पहुंच रहे हैं। बड़े दुखद बात है। और हर कैबिनेट में शिक्षा मित्रों की आस लग जाती है कि आज शिक्षा मित्रों के भविष्य का फैसला हो जाएगा, लेकिन हमारे पदाधिकारी पता नहीं क्यों इतना ढीला राग अपनाए हुए हैं। मैं दो टूक कहना चाहता हूं कि ऐसे पदाधिकारियों को सभी शिक्षा मित्र नकार दें, क्योंकि ऐसे शिक्षा मित्रों को संरक्षण देने वाले पदाधिकारी हैं जो आंदोलन के लिए आगे नहीं आते और आंदोलन 4 दिन का घोषणा कर देते हैं और 1 दिन में खत्म करके शिक्षा उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र 10,000 की नौकरी करते करते कब तक जाकर के ऐसे शिक्षा मित्र अवसाद में चले जाते हैं। हर कैबिनेट के लिए शिक्षा मित्र आस लगा लेते हैं, हर बार सरकार शिक्षा मित्रों को निराश कर देती है। क्या शिक्षा मित्र इतना वैसा हो गया है? कितना बड़ा संगठन एशिया का कहा गया था कि शिक्षा मित्रों का संगठन सबसे बड़ा है और एशिया के संगठन के शिक्षा मित्र अपनी संघर्ष के बलबूते पर सहायक अध्यापक भी बना था, लेकिन शिक्षा मित्र आज की स्थिति में लाचार और बेबस दिखाई देता है।
बच्चे बड़े हो गए, शादी योग्य हो गए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए शिक्षा मित्र लगातार आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। लेकिन मंत्री आशा देते रहते हैं, लेकिन आज तक किसी पदाधिकारी, किसी ने, संगठन के नेता ने स्पष्ट रूप से ये नहीं कह पाया कि आज तक हमारा हो जाए तो ठीक है, नहीं हम लगातार अनवरत धरना प्रदर्शन करेंगे या आमरण अनशन करेंगे या सामूहिक इस्तीफा पत्र देंगे। अरे सब एक एक करके इस्तीफा क्यों देते हो? अगर देना है तो सभी प्रदेश पदाधिकारी कहें कि शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश का सामूहिक इस्तीफा देने जा रहा है। अब ये नौकरी करके उनका भरण पोषण नहीं होगा। ये दो टूक है। अगर मैं ये वीडियो में सही बोल रहा हूं तो आप कमेंट में हमारे लिए 2 शब्द जरूर लिखें। और साथियों, ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लाइक कर लें, और लाइक कमेंट करने के बाद अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात सत्य है, शिक्षा मित्र लगातार इतने दिन से लगातार संघर्ष करता आ रहा है।